अस्सलाम वालेकुम। A1 UK के साथ मैं हूं साइमा नूर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार दिल के आर्जे में मुब्तला डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदी के लिए जिंदगी की नवीद बन गए। दिल के आर्जे में मुब्तला डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदी मोहम्मद हनीफ को दूसरी जिंदगी मिल गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कार्डियोलॉजी सेंटर में कैदी मोहम्मद हनीफ का 5 घंटे तवील ऑपरेशन कामयाब रहा। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कैदी मोहम्मद हनीफ और अहले खाना को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कैदी मोहम्मद हनीफ का इलाज मुआवजा करवाकर रियासत ने अपना फर्ज पूरा किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने ऑपरेशन के बाद मरीज के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अपनी निगरानी में कैदी मरीज को ICU वार्ड में मुंतकिल कराया है। मोहम्मद हनीफ की मुकम्मल सेहतयाब होने तक हुकूमत पंजाब मुकम्मल कफालत करेगी। काबिल अज़ीज़ कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने बाईपास से पहले कार्डियोलॉजी अस्पताल में मोहम्मद हनीफ से मुलाकात की और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अलील मोहम्मद हनीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ऑपरेशन के बाद मोहम्मद हनीफ को मुकम्मल सेहतयाब देखना चाहते हैं। ऑपरेशन और अद्वियात के तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त कर रही है। दिल के आर्जे में मुब्तला कैदी के इलाज और मुआवजा की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। दियार खैर में मुकीम पाकिस्तानियों की पुलिस के मुतालिक दरख्वास्तें निपटाने के लिए साहिवाल पुलिस भरपूर काम कर रही है। इस सिलसिले में रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तारिक अब्बास कुरैशी के साथ मौजूद हैं आतिफ इजहाक। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल में और हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर तारिक अब्बास कुरैशी साहब। तो इनसे पूछते हैं कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तान है उनकी कंप्लेंट जो आती हैं उस पर पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है। जी प्लीज़ बताइएगा। इस तरह हमने RPO ऑफिस के अंदर एक कंप्लेंट सेल बनाया हुआ स्पेशली। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो तमाम एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी ये चीज़ें मॉनिटर होती हैं। तो इसी तरह हमारे ऑफिस में ADIG जो मेरे हैं वो उनके सेल के इंचार्ज हैं, वो पूरे रीजन के अंदर जो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं उनकी स्विफ्ट डिस्पोजल के लिए ना सिर्फ उसको पर्सनली सुपरवाइज़ करते हैं बल्कि अदरवाइज़ भी इसको यानी उसका फॉलो अप भी मुकम्मल लेते रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि तारिक अब्बास कुरैशी साहब ने बताया कि जितनी भी ओवरसीज़ की कंप्लेंट आती है ये उनको हल करके तो फ़ौरन उनको उसका जो भी होता है रेलिवेंट उसको क्लोज़ करके तो वो उनकी मदद करते हैं। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मखतूम जमील उज़्ज़मा की रिहाइश का आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मखतूम जमील उज़्ज़मा से उनके भाई मखतूम अकील उज़्ज़मा के इंतकाल पर ताज़ियत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मखतूम अकील उज़्ज़मा मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद के नवाही इलाके मैक्लोडगंज से। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मसाला जात और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जिला इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कुर्बान कल्याण से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंचनाबाद के शहर मैक्लोडगंज में। यहाँ फ्रूट और सब्जियों की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो है सब्ज़ी का रेट और फ्रूट का रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही यहाँ पे कमेटी जो है कमेटी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे अमला अभी तक तैनात नहीं हो सका, जिसकी वजह से अपनी मनमानी से ये चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा है कि सब्ज़ी और फ्रूट में जो भी रेट की कमी जो है लाई जाए। जी, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेली फ्रूट लेने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। पहले जो फ्रूट था 100 रुपये किलो, अब वो 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। इनको ज़्यादा की पूछने वाले नहीं, अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं। ये नहीं देखते कि कोई गरीब है या अमीर है, तो गरीब को वही रेट और अमीर को भी वही रेट है। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द से जल्द इनका नोटिस लिया जाए और इन चीज़ों को सस्ता किया जाए। शहरियों का ये भी कहना है कि प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ बेबस हो गई हैं। दुकानदारों ने अपनी मर्ज़ी के रेट लगाए हुए हैं और उनका हुकूमत से अपील है कि
जल्द से जल्द महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि उनका और उनके बच्चों का चूल्हा जल सके। ज़ाहिर पीर में ख्वाजा फरीद बाईपास की तामीर में गफलत के सबब हादसात में इजाफा हो चुका था, जिस पर प्रेस क्लब ज़ाहिर पीर की टीम ने मामला हाईलाइट किया तो इस मंसूबा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपनी टीम के हमरा बाईपास का विजिट किया। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अहमद जुबैर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नेशनल हाईवे ख्वाजा फरीद बाईपास पर ज़ाहिर पीर में मौजूद हूँ। इस बाईपास के हवाले से जो है यहाँ पर बाईपास के डिज़ाइन के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ रही थी और यहाँ पे हादसात जो है वो मामूल बने हुए थे, जिस हवाले से गुज़श्ता चंद रोज़ से मीडिया पे और यहाँ की लोकल कम्युनिटी की तरफ से जो है वो खासा जो है इस मामले को सोशल मीडिया पे जो है हाईलाइट किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर बेनज़ीर शहीद ब्रिज के मंसूबे के जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई है। उन्होंने आज इसका विज़िट किया है और उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से जो है उनको कुछ नकायस जो मिले हैं वो उसको बाईपास को जो है वो रीडिज़ाइन करने की तरफ जा रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे कैटाइज और स्पीड ब्रेकर बनाने का भी बताया। इस हवाले से हमारी जो PD अल्ताफ़ साहब हैं उनसे हमारी डिटेल में बात हुई है तो उनको कहना है कि हम यहाँ पे आने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं वो अपनी स्पीड जो है वो रिड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से ये हादसा बन रहे हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी लगाए जा रहे हैं, रोड पे जो है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए पेंट भी लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पे हादसात में कमी हो। इस हवाले से यहाँ पे मकामी जो अंजुमन ताजरान के अहदेदारान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे इस मौके पर और सब ने जो है वो इस सारी कार्रवाई को सराहा है और उम्मीद जाहिर की है कि इंशाल्लाह प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम के बाद यहाँ पे हादसात में जो है वो वाज़े कमी आएगी। जी बहुत शुक्रिया अहमद जुबैर। लिया के नवाही चक नंबर 419 TDA में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा जंगलात का तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। रकबा पर काबिज मकीन इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन ने मुतबादिल जगह फराहम न करने की सूरत में खुदकुशी की धमकी दे दी। मज़ीद जानते हैं चौधरी शफीक की इस रिपोर्ट में। लिया MM रोड पर नवाही चक नंबर 419 TDA में ज़िला इंतज़ामिया महकमा जंगलात का पुलिस के हमरा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। लाखों रुपए मालियत की कीमती 5 कनाल 12 मरले अराजी काबज़ीन से वागुज़ार करवा ली गई। अराजी पर मौजूद 30 से ज़ायद घरों के 150 से ज़ायद मकीन सरापा एहतजाज। मकीनों का कहना है कि अदालती हुक्म इम्तनाई होने के बावजूद इंतज़ामिया इनके खिलाफ ऑपरेशन करती है और इनको नाजायज़ तंग करती है। मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रोका जाए या इनको मुतबादल जगह फराहम की जाए, वरना वो बच्चों समेत MM रोड पर खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। प्रदेश यहाँ की है, यहाँ से लेकर पेट्रोल पंप तक कम अज़ कम को 20 कनालें बनती हैं। इसमें 15 कनाले इन्हीं लोगों ने अपने आप मसलन खाते में डाले हुए हैं। जो यहाँ से उठता है ये रकबा इन्हीं लोगों का हो जाता है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी बाद में इसमें चीज़ हमें कहता है उठो जाओ, लेकिन ये इस चीज़ में मुलव्वस होता है। असिस्टेंट खुद इसमें DFO भी इसमें मुलव्वस है इन जगह में, लेकिन ये हमें कहते हैं कि जी आप यहाँ से चले जाइए। तो फिर ये शाम के वक्त ऑपरेशन करते हैं, ना हमें इतला देते हैं कि ये हो रहा है या हो रहा है। हमें चलो समझाएं तो सही कि भाई जान ये आपकी चिट्ठी आपको नोटिस है, आप महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप चले जाएँ, लेकिन ना हमें कोई नोटिस देते हैं, ना कि सीधे आ जाते हैं। देखिए सारी यहाँ पर बर्बादी की हुई है इन्होंने, लेकिन हम किधर जाएं? कोई हमें और जगह दे दे, चलो हम वहाँ पे चले जाएंगे, जगह उनको छोड़ देंगे। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद शफीक, A1 TV, लिया। हारूनाबाद से फोर्ट अब्बास रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम मुस्तफ़ा से। जी गुलाम मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हारूनाबाद फोर्ट अब्बास रोड पर, जो खूनी रोड के नाम से मशहूर है, और यहाँ पर दर्जनों हादसा रूनुमा हो चुके हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और सैकड़ों लोग जो बिस्तरे मर्ग पर मौजूद हैं। जी इस वक्त हम एक शहरी से बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये रोड जो है काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है और इस पर दर्जनों हादसा होते रहते हैं और कई जो लोग हैं वो अपनी जानों से भी हार चुके हैं। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस रोड को डबल किया जाए ताकि जो है शहरियों की जो ज़िंदगी है उसको दाव पे लगने से बचाया जा सके। जी यहाँ पर आवाम का मुतालबा है कि इस रोड को फिलफौर तमीर किया जाए। जी गुलाम मुस्तफ़ा, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। हाला समेत सिंध भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। तालिब इल्म मास्क लगाकर तालीमी इदारों में पहुंचे। SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद अली राजपूत से। जी अमजद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی میں اس وقت موجود ہوں حالہ شہر کے ہائی اسکول. آج کل SOPs کے تحت حکومت نے اعلان کیا ہے اسکولوں کو چلانے کا. اس کے بارے میں مزید ہم پوچھیں گے اسکول کے پرنسپل صاحب عبدالوحید خان صاحب. ابھی جو SOPs کے تحت اسکول 15 تاریخ سے کھل گئے ہیں. ابھی 9ویں اور 10ویں کے کلاسز ہمارے پاس چل رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے اچھی اٹینڈنس آ رہی ہے بچوں کی, اور وہ سب کے سب SOPs کے تحت آ رہے ہیں, ماسک پہن کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ سینیٹائز کا, ڈیٹول کا, اسپرے کا ہم نے خود جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے, اور ڈیلی وہ جو اسپرے ہوتا ہے. اور جو بچے آتے ہیں اسکول میں آتے وقت سب کے ہاتھ جو ہے وہ واش کروائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سوپ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر بچے باہر جاتے ہیں یا کسی کام کے لیے نکلتے ہیں کلاس سے باہر تو واپس آتے وقت وہ اپنے ہاتھ واش کر کے کلاس میں آئیں. سر مزید یہ بتائیے کہ یہ جو ماسک وغیرہ سینیٹائزر وغیرہ آپ ارینج کر رہے ہیں اس کے لیے بجٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ سر بجٹ کوئی نہیں ہے ہمارے اسکول کا. ماسک تو جو ہے وہ تو بچے اپنے حساب سے خود ہی پرچیز کر کے لے آ رہے ہیں. باقی جو سینیٹائز ہیں یا ڈیٹول یا اسپرے وہ ہم اسکول کی طرف سے اپنی طرف سے کرتے ہیں. ابھی تک یہاں پر استادوں کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں کتنے کورونا کے مثبت آئے ہیں اور کتنے نگیٹو آئے ہیں؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کورونا کے ٹیسٹ آج ہوئے ہیں ہمارے. اس کے رزلٹ جو ہے وہ 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھیجیں گے. 2 دن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنے پازیٹیو ہیں کتنے نگیٹو ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مخدوم غلام حیدر گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہم نے پرنسپل صاحب سے بات کی. پرنسپل صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر SOPs کے تحت سندھ حکومت کے SOPs کو مکمل طور پر فالو کیا جا رہا ہے اور بچوں کو ہینڈ سینیٹائزر, ماسک وغیرہ کا اور فاصلے کا اور سماجی فاصلے کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ امجد علی راجپوت, A1 TV. خبر شامل کرتے ہیں اچ شریف سے, جہاں قومی شاہراہ پر واقع ہیڈ پنجنت کو دریاؤں کا سنگم کہا جاتا ہے. یہاں ملک کے 5 بڑے اور خوبصورت دریا مل کر بہتے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے میاں عامر کی اس رپورٹ میں. قومی شاہراہ پر واقع ہیڈ پنجنت ورکس کی تعمیر کا آغاز 1927 میں شروع ہوا, جو 4 سال کے عرصہ میں تقریباً 2 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے مکمل ہوا. اس مقام کو دریاؤں کا سنگم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ملک کے 5 بڑے اور خوبصورت دریا مل کر بہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دریاؤں کا یہ سنگم قوم کو محبت, اتفاق اور یگانگت کا درس دیتا ہے. دوسری جانب اس ہیڈ ورکس کا قومی معیشت کو سہارا دینے میں بھی بہت بڑا اہم کردار ہے. انہی خصوصیات کی بنا پر اس ہیڈ ورکس کو قومی اثاثہ بھی قرار دیا گیا ہے. یہاں دریائے ستلج, راوی, بیاس, چناب اور جہلم اکٹھے ہو کر بہتے ہیں اور پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے 47 دروازے بنائے گئے ہیں اور اس ہیڈ ورکس پر 7 لاکھ کیوسک پانی جمع ہونے کی گنجائش ہے. فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے یہاں سے 3 بڑی نہریں عباسیہ, پنجنت عباسیہ لنک کینال نکلتی ہیں جو سندھ تک زرعی رقبے کو کاشت کرتی ہیں. 5 دریاؤں کا یہ خوبصورت سنگم اہلیان جنوبی پنجاب کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. شہریوں کو بھی چاہیے کہ اس خوبصورت قومی اثاثے کی حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. مظفر گڑھ کے شہریوں نے مرغی اور انڈے کی فارمنگ کا کاروبار شروع کیا ہے. اس سلسلے میں شہریوں کا کہنا ہے کہ دیگر شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کاروبار سے منسلک ہو کر بہتر روزگار کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں. مزید جانتے ہیں رانا ساجد کی اس رپورٹ میں. وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق دیسی مرغی اور انڈے کا کاروبار زور پکڑنے لگا ہے. مظفر گڑھ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے دیسی مرغی اور انڈوں کی فارمنگ کا کام شروع کر دیا ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک مظفر گڑھ ڈاکٹر محمد طارق کا کہنا ہے کہ عام شہری بھی اس پروجیکٹ سے مستفید ہو کر معقول منافع حاصل کر سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق یہ لائف سٹاک نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا رورل پولٹری کے نام سے, جس کے اندر یہ دیہات کے لوگوں کو ہم نے پولٹری یونٹ تقسیم کرنے تھے. پولٹری یونٹ کے اندر 5 مرغیاں اور 1 مرغا تھا اور اس کی قیمت بھی گورنمنٹ نے سبسڈائز ریٹ پہ دینے تھے 1050, جس کا وزن 700 سے 800 گرام تک ہوتا ہے اور وہ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر انڈا دینا شروع کر دیتے ہیں. ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر غزل اجاز کا کہنا ہے کہ دیہی علاقوں کی خواتین بھی گھر بیٹھے یہ کاروبار شروع کر سکتی ہیں. وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق محکمہ لائف سٹاک نے گھریلو سطح پر خواتین کو مرغیاں پرووائڈ کی ہیں. اس کی جو مرغیاں دی ہیں اس میں 5 مرغیاں اور 1 مرغے کا سیٹ ہے. یہ مرغیاں انہوں نے غریب خواتین کو ان کو کاروبار کرنے کے لیے, اس کے علاوہ جو ان سے انڈے حاصل ہوں گے وہ گھریلو سطح
सेक्टर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इसके अलावा उनको सेल करके रोजगार भी कमा सकती हैं। मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब में देसी मुर्गी और अंडों की फार्मिंग के कारोबार में रुझान बढ़ता जा रहा है। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। देखते रहे A1 UK।